राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्ण प्रिया में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, लेके आए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करें और पूजा करते समय आपको कौन से फूल अर्पित करने हैं माँ दुर्गा को, और किन विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना है कि माँ दुर्गा की कृपा आप पे इसी तरीके से बनी रहे और पूरी आपको पूजा का फल मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देवी माँ को कभी भी ना चढ़ाएं इस तरह के फूल। पूजा पाठ के दौरान फूलों का भी विशेष महत्व होता है। हर देवी देवताओं को किसी खास तरह के फूल पसंद होते हैं। लिहाजा नवरात्रि में देवी माँ गॉडेस दुर्गा की पूजा करते समय भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माँ को कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें देवी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो फूल अपवित्र स्थानों पर उगते हैं, जिन फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई होती हैं, तेज गंध वाले फूल, सूंघे हुए फूल, जमीन पे गिरे हुए फूल, ऐसे फूल देवी माँ को भूल से भी ना चढ़ाएं दोस्तों, वरना देवी माँ नाराज हो सकती हैं आप सबसे। तो दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही होगी कि हमें किसी भी पूजा पाठ में सामग्री साफ सुथरे हाथों से छूनी चाहिए, गंदे हाथों से नहीं छूनी चाहिए। और पूजा पाठ के सामान में हमें विशेष सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर फूलों को हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि फूल हमेशा ताज़े हों और उनमें बिल्कुल भी गंदगी ना लगी हो, और जो भी आप सामग्री यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों वो पूजा पाठ हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी, देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा, तो वो पूजा हमारी बिल्कुल असफल रहेगी, विफल रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो में। आगे हम आपको बताएंगे कि 9 दिन तक माता के किस स्वरूप की पूजा करनी है और माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनमें हमें कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, चैत्र मास के नवरात्रि 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 9 दिन तक हमें अपने घर में विशेष ध्यान रखना है। प्याज लहसुन का खाना ना बने। माता की चौकी लगा रहे हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और 9 दिन माता की पूजा बहुत धूमधाम से हमें करनी है। माता को हम अपने घर में विराजमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि पहले नवरात्रि पे माता के कौन से स्वरूप की पूजा होती है। तो दोस्तों, पहले नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और इस दिन माँ को गुड़हल का फूल या फिर सफ़ेद कनेर का फूल दोनों ही आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता शैलपुत्री को गुड़हल और कनेर के फूल अधिक प्रिय हैं। तो इस दिन माता को आप कनेर का और गुड़हल का फूल अर्पित करें। तो दोस्तों, अब बारी आती है द्वितीय दिन की। तो द्वितीय दिन स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है और इन्हें गुलदाउदी का फूल और वट वृक्ष के फूल दोनों ही बेहद पसंद है। माता को ये फूल चढ़ाने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है नवरात्रि के तीसरे दिन। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन आप माँ दुर्गा को कमल का फूल और शंख पुष्पी का फूल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, बारी आती है अब चौथे नवरात्रि के। चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है और इस दिन हमें माता को चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है 5वें नवरात्रि की। इस दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं और उन्हें भी पीले रंग के फूल अधिक प्रिय हैं और इन फूलों को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है माता के छठे स्वरूप की। इस दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जिन्हें गेंदे के फूल और पेड़ के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं और इन फूलों को चढ़ाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब बारी आती है 7वें नवरात्रि के। इस दिन हम माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और माता को नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल अधिक प्रिय है। तो इस दिन हमें माता को कृष्ण कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है 8वें नवरात्रि की। इस दिन हम महागौरी के स्वरूप की पूजा करते हैं। देवी गौरी को मोगरे का फूल विशेष रूप से प्रिय है और यह फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं।
तो दोस्तों अब बारी आती है आखिरी और नवे नवरात्रि की। इस दिन हम माता का नवा स्वरूप माँ सिद्धिरात्रि की पूजा करते हैं, जिन्हें चंपा और गुड़हल दोनों ही विशेष रूप से प्रिय हैं। तो इस दिन हमें माता को गुड़हल के फूल और चंपा का फूल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि माता का आशीर्वाद हम पे हमेशा के लिए बना रहे और हमें अपनी पूजा का पूरा फल मिल सके। तो दोस्तों ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है नवरात्रि के टाइम में कि किस दिन आप माता को कौन सा पुष्प अर्पित करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर वीडियो में आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।